फिर अपने आप को मुसलमान कैसे ज़ाहिर कर रही थी? ज़रा एक बार फिर बताइएगा कि नेपाली एम्बेसी ने आपको जो क्या बताया? जो जो वीजा के लिए अप्लाई किया था, एक वीजा एप्लीकेशन होती है, उसमें नाम और हस्बैंड का नाम, एड्रेस, रिलीजन सब कुछ उसके अंदर लिखना होता है। बिल्कुल। तो जो उसके अंदर लिखा गया, उसने अपना नाम लिखा था सीमा गुलाम हैदर, हुँ, हुँ। वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। एड्रेस दिया गया था और उसमें एक कॉलम होता है एज का, एक कॉलम होता है मेल या फीमेल का, पासपोर्ट नंबर का एक कॉलम होता है, और साथ साथ एक कॉलम और होता है कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखती है, हुँ, आपका हुँ। धर्म क्या है। तो उसके हुँ, अंदर हुँ। सीधा सीधा इस्लाम लिखा हुआ है। तो अगर बच्चों इस्लाम का भी मुस्लिम लिखा हुआ है, इस्लाम लिखा हुआ है, तो जब उसने अपना भी बच्चों मुस्लिम का और भी हाँ बिल्कुल, उसने जब अपना भी इस्लाम बच्चों का भी इस्लाम लिखा हुआ है। सबका, पूरे 5 के 5 लोगों का, बच्चों का भी उनका भी। तो जब उसके अंदर इस्लाम लिखा हुआ है, उसके अंदर मुस्लिम लिखा हुआ है, तो ये कैसे झूठ बोल रही है भारत में कि जी मैंने तो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू बन गई थी। वो क्यों बोल रही है? क्योंकि मैंने ये कहा था कि बच्चों का तुम धर्म चेंज करा रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब इनके हुँ, हुँ। भैया जी ने भैया जी ने देखा कि ये तो मारा गया, मैं ये तो मैं इसमें डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो इसके भैया जी ने नया डोज दे दिया इसको कि ये बोल मैं तो वहीं होगी थी, वहीं हुँ, होगी हुँ, थी। तो जिस दिन, हम भी तो वकील हैं, तो जिस दिन तू हमने आप, मुझे पता था पहले ही, मेरे दिमाग में था कि ये हुँ। दांव चल सकती है। ये कहेगी जब मैं इसको बच्चों के जो ये धर्म चेंज करा रही है, ये इसका भैया और सब मिलके, तो जब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा तो ये क्या बचाव का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किसी भी चीज को करने से पहले मैं उसका पूरा डायग्राम तैयार करता हूँ। तो मुझे पता था ये बिल्कुल। डिफेंस लेंगे, तो उस डिफेंस को मैंने पहले स्टक ऑफ कर दिया था। सर ये तो आज उस मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी खबर है कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और उसके बाद फिर जिन लोगों को गुमराह कर रही थी, उनकी तो कम से कम आज आँखें खुल जानी चाहिए कि कितनी मकार फितना किस्म की औरत है कि ये कर रहे हो। लेकिन आज उनकी आँखें खुल जानी चाहिए कि सीमा ने किस तरह बेवकूफ़ बनाया सब लोगों को। हाँ, और एक चीज और बता दूं, पासपोर्ट के अंदर भी लिखा होता है कि आप किस मजहब से हैं। तो चारों बच्चे के जो पासपोर्ट पुलिस ने रिकवरी करे, उसके अंदर लिखा हुआ, मेरे पे पासपोर्ट के सब नंबर है, सब कुछ आ गया मेरे पास, सारा कुछ ले लिया मैंने कोर्ट से। हुँ, तो हुँ। उसके अंदर जो है ना, उसमें लिखा जाता है आप किस धर्म से हैं। आप कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट उठा के देखना, तो उसमें एक एक उसमें वो होता है, एक मज़हब का कलम एक होता है लाइन। सर, मज़हब। हाँ, हाँ, कि आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्या है। सीमा के पासपोर्ट के अंदर मुसलमान लिखा हुआ है, दोनों पासपोर्ट के और अंदर। सर और मज़े की बात सर वो पासपोर्ट कोई 10 साल पुराने तो नहीं है, पासपोर्ट भी 2023 में उसने बनवाया ना सर बच्चों के भी। 2023 हाँ, में जब वो मार्च गई थी उस वक़्त पासपोर्ट नए बने हुए, पुराने भी नहीं है पासपोर्ट। और इसकी जो उम्र लिखी है वो 2002 लिखी हुई है उसके अंदर। हुँ, हालांकि हुँ। ये बड़ी है, मुझे तो लग रहा जी, है बड़ी जी। है, लेकिन इसने इसने कलाकारी करके उसमें 2002 उम्र लिखवा रखी है। तो हुँ। अगर इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, अगर इसका कहीं से बर्थ सर्टिफिकेट आपके हाथ लग जाए, पाकिस्तान में जहां ये पैदा हुई है, ओरिजिनल जहां ये पैदा हुई थी, तो वो मेरे मेरे को भेज दो। फिर फर्जी पासपोर्ट के चक्कर में इसको एक एक एफआईआर और करा दूंगा इसके खिलाफ। सर ये तो एविडेंस मेरे ख्याल में कुछ और हैं। चलिए वो शेयर करते हैं इंशाल्लाह ये लाइव बंद करके और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि जब इनकी गुलाम हैदर से शादी हुई थी, वो वाला एफिडेविट उसमें एक्चुअल जो उम्र होगी कम से कम वो लिखी होगी। क्योंकि इसकी भी गुलाम हैदर से भी कोर्ट मैरिज हुई थी आपको याद होगा, शिकारपुर की अदालत में, जैकबाबाद या शिकारपुर की अदालत में, इंटीरियर सिंध की। तो वहाँ पर इनके पास एफिडेविट है जो स्टाम्प पेपर आप देखते हैं अदालतों में, वो है। अच्छा